हेलो गाइस। आज हम कक्षा 8वीं का पार्ट 9 कबीर की साखियाँ स्टार्ट करेंगे। कबीर के जीवन परिचय पर वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में साखियाँ करेंगे। तो इससे पहले कि हम कबीर की साखियाँ स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली साखी है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार मीन्स बेटा तलवार। तो इधर कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार की असली पहचान उसकी धार देखकर की जाती है, उसी प्रकार साधु की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर की जाती है, जाति के आधार पर नहीं। ठीक है बेटा। क्या कहना चाहते हैं कबीर दास जी कि अगर तलवार की जो म्यान होती है, मीन्स जिसके अंदर तलवार रखते हैं, तलवार का कवर, यानी वो म्यान चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर तलवार की धार कम है तो वो तलवार किसी काम की नहीं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में उत्पन्न हो गया हो, अमीर हो और साधु का चोला भी धारण कर ले तो वो साधु नहीं बन जाता। ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है, निम्न कुल में पैदा हुआ है, तो भी उसके अंदर सद्गुण हो सकते हैं, वो साधु बन सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो साधु की पहचान जो है उसके ज्ञान के आधार पर होती है, उसकी जाति के आधार पर नहीं। ठीक है। साखी दूसरी देखिए, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें कबीरदास क्या कहते हैं, अगर आपका मान लीजिए किसी से झगड़ा होता है, कोई आपको गाली देता है और बदले में आप उसे गाली देते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार अनेक गालियां हो जाती हैं। उल्टत हुई अनेक मतलब इस प्रकार उलट पलट कर वे अनेक गालियां हो जाती हैं। आप उसको एक देंगे, फिर वो आपको एक देगा, तो इस प्रकार अनेक गालियां हो जाएंगी। तो कबीर दास जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे और आप शांत रहें, उसके बदले में गाली ना दें, तो वही एक गाली रह जाएगी जो वो आपको एक गाली देगा। तो इससे बात भी नहीं बढ़ेगी, झगड़ा भी नहीं बढ़ेगा, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी और गालियों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। आगे देखिए साखी 3, माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन मिस भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान। ठीक है। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जब भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, उसके हाथ में तो माला फिरती रहती है, हाथ से माला फेरता है, जीभी फिरे मुख माही, और मुंह में राम का नाम लेता रहता है, तो मुख में जीभ फिरी और हाथ में माला। मनवा तो दहू दिसी फिरे, लेकिन मन तो उसका भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा, वो तो सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, मन उसका इधर उधर भटक रहा है, तो ये तो कोई भगवान की भक्ति नहीं हुई। ठीक है ना बेटा। कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति तो वही है जब सांसारिक बंधनों को छोड़कर शांत और निर्मल मन से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तो वही सच्ची भक्ति है। नहीं तो माला फेरना और मुख से भगवान का स्मरण करना और मन का इधर उधर भटकना, ये तो फिर ऊपरी पाखंडी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कबीर घास ना नींद ये, जो पाऊँ तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहैली हुई। कबीर दास जी क्या कहते हैं, हमें छोटी से छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पैरों के नीचे आने वाले धूल कण या घास के तिनकों की भी हमें उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, जो हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जब यही धूल या घास के कण हम उड़कर हमारी आँखों में आ जाते हैं तो बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य निर्बल है और हम उसे तुच्छ समझें तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी तो उस मनुष्य को शक्ति मिलेगी, जब शक्ति प्राप्त होगी तो वही हमारे लिए कष्टदायक बन सकता है। इसलिए कभी छोटी से छोटी चीज को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट है साखी 5, जग में बैरी कोई नाही, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय।
कबीरदास जी कहते हैं, यदि आपका अपना मन शीतल है, शांत है, तो इस संसार में कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता। बैरी का मतलब शत्रु, तो कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए या आपा को डारी दे, अपने मन को शांत रखें और अपने अहंकार को त्याग दें। दया करे सब कोई, फिर हर कोई आप पर दया करेगा। जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, आप सबका भला करेंगे, तो आप पर भी दूसरे लोग दया दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई भी संसार में शत्रु नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी साखियाँ कंप्लीट होगी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। ओके बेटा, बाय।